फ्रेंड्स, आप लोगों का टीआरएलएसएस क्लासेस में स्वागत है। और इस वीडियो लेक्चर्स में हम लोग सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2018 के सेट ए के क्वेश्चन नंबर 40 को सॉल्व करने वाले GS2 प्रीलिम्स, ये ध्यान रखना है। तो इसमें क्वेश्चंस को समझते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले ये बता दें कि ऑलरेडी मोर देन 50 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं CSET सिविल सर्विस एग्जामिनेशन प्रीलिम्स प्रीवियस ईयर 2018 और 2019 के क्वेश्चन के सॉल्यूशंस के। तो आप उसको जाके देख सकते हो, उससे आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगा क्वेश्चंस पैटर्न समझने में और कॉन्सेप्ट्स को समझने में। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं ये क्वेश्चंस को समझना और सॉल्व करना। 2 person A and B are running on a circular track. At the start, B is ahead of A and their position makes an angle of 30 degree at the center of the circle. When A reaches the points diametrically opposite to his starting point, he meets B. What is the ratio of speeds of A and B if they are running with uniform speed? क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में समझाया गया है। जैसे हिंदी में है, दो व्यक्ति A और B किसी वृत्तीय मार्ग पर दौड़ रहे हैं। प्रारंभ में B A से आगे है तथा स्थिति वृत्त के केंद्र पर 30 डिग्री का कोण बनाता है, 30 डिग्री का कोण बनाती है। जब A उस बिंदु पर पहुंचता है जो कि उसके प्रारंभिक बिंदु से व्यासतः सम्मुख है, तो वह B से मिलता है। A और B के चालों में क्या अनुपात है यदि वे एक समान चाल से दौड़ रहे हैं? तो इसको हम लोग डायग्राम से समझते हैं। सबसे पहले ये डायग्राम समझना ज़रूरी है। ये एक सर्कुलर ट्रैक बना लिए और A यहाँ से स्टार्ट किया चलना और B को बोला गया है कि B जो है A से 30 डिग्री का कोण बनाती है। मैंने B का A का पोजीशन मतलब इस सेंटर के रिस्पेक्ट में एंगल से बताया गया। तो मतलब यहाँ हम समझ सकते हैं B यहाँ पर है जो कि सेंटर में से A पर 30 डिग्री का कोण बनाती है। ये हम लोग सेंटर मान लिए, O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, और R हम लोग रेडियस मान लिए कि A और B का जो डिस्टेंस है, गैप जो है वो x है और B से उसके बाद ये भी बोला गया है कि ये A जब अपने डायमेट्रिकली अपोजिट, मतलब जब A एडेस पर पहुंच जाता है, मतलब यहाँ से एडेस पर पहुंचता है, उसी समय B जो है वो यहाँ पर पहुंचा हुआ रहता है, ये बोला गया है। ये समझना ज़रूरी है कॉन्सेप्ट। यहाँ पर डायमेट्रिकली अपोजिट मतलब A जब एडेस पर पहुंचता है, मतलब यहाँ एडेस मतलब A का ही पोजीशन है, उसी समय ही B जो है वो A जो है वो B से मिलता है। तो यहाँ पर समझना ज़रूरी है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि A जो है एडेस तक जाने में जो समय लगा, वही समय लगा B को B डेस तक जाने में। तो उसके बाद ये समझ में आ गया डायग्राम से हम लोग को। तो हम लोग को पता है कि जो स्पीड होता है वो डिस्टेंस बाय टाइम होता है, ये ध्यान रखना है ना। चाल बराबर दूरी बटे समय। तो हम लोग सबसे पहले हम लोग को A से A डेस तक जाने में कितना डिस्टेंस तय करेगा, जैसे x प्लस वाई हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक x है, B से A डेस y है, मतलब A को A डेस तक पहुँचने में x प्लस वाई हो गया। एक तरह से सेमी सर्कल हो गया, अर्धवृत्त हो गया। अर्धवृत्त तो सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल हमारा होता है पाई आर। तो ये डिस्टेंस हम लोग का इजीली फाइंड आउट हो गया कि पाई आर हमारा A से A डेस तक पहुंचने में x प्लस वाई पाई आर है। उसी तरीके से अब हम लोग को निकालना है B से B डेस, मतलब B जो है यहाँ पर B डेस तक पहुंच गया, उस समय y का क्या वैल्यू होगा? तो y हमारा क्या होगा? y हमारा सिंपल है, ये पूरा पाई आर में से x घटेगा, पाई आर माइनस x। अब x का वैल्यू यहाँ समझते हैं हम लोग। तो हम लोग को पता है कि 180 डिग्री जो है वो पाई रेडियन के बराबर होता है। तो 1 डिग्री पाई बाय 180 रेडियन के बराबर हो गया। तो 30 डिग्री चूँकि मूव किया है, तो 30 डिग्री हमारा जब रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो पाई बाय 80 इंटू 30 मतलब पाई बाय 6 रेडियन हो गया। उसके बाद हम लोग के पास एक रिलेशनशिप्स होता है, थीटा इक्वल टू एंगल इक्वल टू आर्क लेंथ बाय रेडियस।
तो थीटा इक्वल टू एल बाय आर है, मतलब आर्क लेंथ हमारा एल इक्वल टू आर थीटा हो गया। आर्क लेंथ किसको कहते हैं, ये जो ए बी है ये आर्क लेंथ हो गया इसके लिए। उसी तरीके इसमें बी जो एडेस है वो आर्क लेंथ हो गया। तो हम लोग को ए बी फाइंड आउट करना है, मतलब हम लोग को एक्स फाइंड आउट करना है, तो एक्स बराबर आर हो जाएगा। और थीटा का वैल्यू हम लोग देख सकते हैं पाई/6 निकाले हुए, मतलब ये हमारा पाई/6 हो गया। तो एक्स का वैल्यू पाई/r/6 हो गया, मतलब हम लोग देख सकते हैं बी टू बी डैश जो है πr-x, मतलब πr-πr/6। तो एलसीएम लेंगे तो 5π/6 हो गया। तो हम लोग को एक तो अब हम लोग को क्या करना है, रेशियो निकालना। ए और बी के चालों में क्या अनुपात है यदि वे एक समान चाल से दौड़ रही है, मतलब वही पूछा जा रहा है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्पीड्स ऑफ ए एंड बी इफ दे आर रनिंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड। मतलब ये जो है अपना कुछ यूनिफॉर्म स्पीड है, जैसे मान लो 30 किलोमीटर पर आवर है तो वही हिसाब से चल रहे जा रहा है पूरा। बी का अपना यूनिफॉर्म स्पीड है, मतलब अगर मान लो ये 40 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है तो ये पूरा 40 किलोमीटर पर आवर से ही चल रहा है, मतलब कहीं इसका अपनी स्पीड में चेंजिंग नहीं है और ए का भी अपनी स्पीड में कहीं चेंजिंग नहीं है। तो ये ध्यान रखना है। तो यूनिफॉर्म स्पीड यही होता है। तो ये यूनिफॉर्म स्पीड ए और बी का वो हम लोग को निकालना है। तो हम लोग यूनिफॉर्म स्पीड जो है इस पोजीशन के रेफरेंस में निकालेंगे कि ए से ए डैश जब पहुंचा तो उस समय स्पीड कैसे निकलेगा, डिस्टेंस बाय टाइम करेंगे। उसी तरीके से बी से ए डैश जब पहुंचा तो उस समय डिस्टेंस बाय टाइम करेंगे। तो हम लोग पता है कि दोनों एक समय मिल गया, मतलब बी को भी उतना ही समय लगा जितना ए को यहाँ से यहाँ तक समय लगा। तो हम लोग टी मान लेते। तो फॉर्मूला लगा दिए, स्पीड बराबर डिस्टेंस, मतलब ए को ए डैश तक पहुँचने में डिस्टेंस हमारा πr हो गया, ये एक्स प्लस वाई, और टाइम टी मान लिए। फिर बी को ए डैश तक पहुँचने में जो डिस्टेंस हुई है वाई, जो कि हम लोग यहाँ निकाले 5π/6 इंटू आर हो गया। थीटा आर्क लेंथ हमारा 5π/6 आर हो गया यहाँ पर, ठीक है, और बटे टाइम। तो उसके बाद जब ये रेशियो को सिंप्लीफाई किए πr/t और 6t/5πr, ये कैंसिल हो गया, πr और ये t और t कैंसिल हो गया, मतलब 6:5 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो और भी वीडियो लेक्चर्स आप लोग के लिए अपलोड करेंगे। अब एक क्वेश्चन आप लोग को प्रैक्टिस के लिए दिया जा रहा है कि 19 बॉयज़ टर्न आउट फॉर सिविल सर्विस 2018 सेट ए का क्वेश्चन नंबर 42 दिया जा रहा है सॉल्व करने के लिए। प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से 19 बॉयज़ टर्न आउट फॉर प्लेइंग हॉकी of these 11 are wearing hockey shirts and 40 are wearing hockey pants. There are no boys without shirt and or pants. What is the number of boys wearing full uniform? हॉकी खेलने के लिए 19 लड़के आए, उनमें से 11 हॉकी की कमीज़ पहने हुए हैं, 14 हॉकी की पैंट पहने हुए हैं, और एक भी लड़का ऐसा नहीं है जिसने कमीज़ और या पैंट ना पहनी हो। तो पूरी वर्दी पहने लड़कों की संख्या क्या होगी। तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। तो चैनल्स को लाइक्स करना ना भूलें, और नहीं सब्सक्राइब किए तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो से हेल्प मिल सके, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि औरों को भी इससे बेनिफिट मिल सके। थैंक यू।